Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine at homes. Today we will discuss about the topic which name is solubility. Solubility is हम यूँ कह सकते हैं कि सोलबिलिटी एक सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होने की एबिलिटी को हम बोलते हैं कि वो कितना सोलबल है उसके अंदर। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़े थे लास्ट टाइम, उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि हम कितने ग्राम सोल्यूट लेते हैं, कितने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी क्या कंसंट्रेशन बनती है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करने के लिए कितने ग्राम सोल्यूट लिया जाता है, वो कैसे सोल्यूबल होता है, उसको हम उसकी सोलबिलिटी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हम सोलबिलिटी की यूं कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि हम लोग सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम्स लेंगे, कितने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर उनको डिजोल्व करेंगे और उससे हम क्या बना लेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, सोल्यूबिलिटी जो होती है बच्चों डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तीन फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, लाइक, डिजोल्व, लाइक। अब यहाँ पर हम पोलर और नॉन पोलर कंडीशंस को देखते हुए लाइक, डिजोल्व, लाइक की बात करते हैं कि पोलर जो है वो हमेशा पोलर के अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होगा। नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता और पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता। उसके बाद है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सेकेंड वन इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान कितनी इंटरेक्शन है, कितनी उनके दरमियान में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है, तो वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होकर सोल्यूशन बना सकते हैं। दूसरा ये फैक्टर है। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। तीसरा जो फैक्टर है बच्चों वो टेम्परेचर का फैक्टर है। टेम्परेचर का सोलबिलिटी पर क्या फर्क है, टेम्परेचर बढ़ने से सोलबिलिटी बढ़ती है, कम होती है, क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फैक्टर लाइक, डिजोल्व, लाइक को डिस्कस करते हैं। उसमें हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर की। और पोलर और नॉन पोलर को हम लोगों ने डिटेल के अंदर 9th क्लास में डिस्कस किया था। 9th क्लास में कह रही हूँ, इसी बुक के अंदर पिछले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया था कि पोलर किसको कहते हैं और नॉन पोलर किसको कहते हैं। तो उसी हिसाब से लाइक, डिजोल्व, लाइक वाली बात है। जैसा कि आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सोलबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस जो से होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोलबल होते हैं। ठीक है, आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोलबल होते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सोलबल इन वाटर। आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो से होते हैं वो वाटर के अंदर सोलबल होते हैं। फॉर एग्जांपल KCl, Na2CO3, CuSO4, शुगर एंड अल्कोहल आर सोलबल इन वाटर। ये सारे के सारे क्या हैं, सोलबल इन वाटर हैं, क्योंकि ये सारे के सारे या तो आयनिक कंपाउंड है या फिर पोलर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सोलबल इन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते, क्योंकि फार्मूला ही क्या है, लाइक, डिजोल्व, लाइक। एक जैसा ही एक जैसे के अंदर डिजोल्व हो सकता है, पोलर ही पोलर के अंदर डिजोल्व हो सकता है, नॉन पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोलबल इन वाटर। जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सोलबल नहीं होते, जैसा कि ईथर, बेंजीन, पेट्रोल, ये सब जो से हैं ये वाटर के अंदर इनसोलबल होते हैं, उसके अंदर डिजोल्व नहीं होते। नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, जैसा कि ग्रीस है, पेंट्स हैं, सोलबल होते हैं, ये ईथर के अंदर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। अब ग्रीस और पेंट भी नॉन पोलर हैं, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर हैं। ठीक है, तो हमेशा पोलर ने पोलर में डिजोल्व होना है, जैसा कि पीछे साल्ट्स की एग्जांपल दी गई, KCl वगैरह, वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर जो सा है वो है पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर कभी भी पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते, जैसा कि बेंजीन और पेट्रोल वगैरह हैं, ये कभी भी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं करते। और नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस जो से होते हैं वो पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं करते बल्कि नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व कर जाते हैं, जैसा कि ग्रीस और पेंट्स जो से हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व करता है, कभी भी नॉन पोलर पोलर में और पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो सोलेबिलिटी का पहला जो फैक्टर है वो यही है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, हमेशा पोलर सॉल्यूट ही पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेगा, कभी भी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। सेकंड फैक्टर इज सोलेबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है सोलेबिलिटी, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सबसे पहले जो सोलेबिलिटी है ना वो डिपेंड करेगी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। मींस के क्या सॉल्वेंट के पास इतनी ताकत है कि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सके, क्या वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो सोल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने के लिए इन 3 प्रोसेसेस के का होना ज़रूरी है कि सोल्यूट पार्टिकल्स को पहले तो एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। जो सोल्यूट हमने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है उसके पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा, ठीक है। वो एक दूसरे से अलग होंगे तो फिर ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स जिसके अंदर वो सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है उनको अपने अंदर स्पेस बनानी पड़ेगी सोल्यूट के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सोल्यूट के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए उनको अपने अंदर स्पेसिस क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। अब उसके बाद क्या होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और मिक्स अप होना पड़ेगा, फिर वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सोल्यूट हमने डिसॉल्व किया था उसके पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए आराम से। फिर जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने सोल्यूट को डाला है उनके अंदर स्पेसिस क्रिएट होनी चाहिए जिससे वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर इंसर्ट कर सके, सोल्यूट के पार्टिकल्स को इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना होगा एक दूसरे को और फिर मिक्स अप करके सोल्यूशन बनाना होगा, ठीक है। अब जब हम किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो उस टाइम पर 3 तरह की इंटरेक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती है। सोल्यूट जब हम लोगों ने सोल्यूट डाला है तो सोल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में भी तो इंटरेक्शन है ना, और जिस सॉल्वेंट के अंदर डाला है उनकी आपस में भी इंटरेक्शन है। और जब हमने उसको मिक्स करना शुरू किया तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की भी इंटरेक्शन क्रिएट होना शुरू हो गई। तो जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो उस टाइम पर 3 तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पर एक्ट करी होती हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अब सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होने के लिए सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि वो सोल्यूट इंटरेक्शन को भी तोड़ दे और सॉल्वेंट इंटरेक्शन को भी तोड़ दे, ठीक है ना। यानी कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान में इंटरेक्शन है जब तक वो टूटेगी नहीं तब तक वो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर सोल्यूशन नहीं बना सकता। सेम इज फॉर सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जब तक सॉल्वेंट इंटरेक्शन नहीं टूटेगी वो सॉल्वेंट को सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो सोल्यूट इंटरेक्शन को तोड़ दे तो क्या होता है, सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जब वो उसको नहीं तोड़ पाती तो फिर सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता और वो इनसॉल्युबल रह जाता है, क्योंकि सोल्यूट अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है जब तक वो टूटेगा नहीं वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता और वो क्या रह जाता है, इनसॉल्युबल रह जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वाटर के कंपाउंड की और सोडियम के कंपाउंड की, सोल्यूट की और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने सोडियम क्लोराइड की जो आपस में इंटरेक्शन थी ना सोडियम की और क्लोराइड की, उस पर ओवरकम कर लिया है और उसको तोड़ दिया है, ठीक है। तो क्या होता है, NaCl उसके अंदर डिसॉल्व कर जाता है।
क्योंकि अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन जो बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl के आयंस के दरमियान में एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन आई है NaCl के अंदर और वाटर कंपाउंड्स के अंदर, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो सल्यूट इंट्रैक्शन को भी तोड़ देती है, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन को भी तोड़ देती है, और क्या होता है, सोडियम क्लोराइड उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। अब डिजोल्व कैसे होता है, क्या होता है कि वाटर के जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके जो पॉजिटिव एंड्स होते हैं वो नेगेटिव की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड से रिमूव करा लेते हैं और क्लोराइड को सोडियम से अलग कर देते हैं, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड की आपस में जो इंटरेक्शन होती है ना वो टूट जाती है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्शन होती है वो डेवलप हो जाती है, और सोडियम क्लोराइड उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से सोलबिलिटी डिपेंड करती है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ऊपर। जितनी ज़्यादा सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी उतना ही कंपाउंड उसके अंदर, वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, सोलबल होगा। जितनी ज़्यादा सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो कंपाउंड उसके अंदर सोलबल होगा, उतनी ही ज़्यादा सोलबिलिटी होगी, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हमने आज पढ़े, एक तो लाइक डिसॉल्व लाइक, जब तक हम लोग सेम कंपाउंड नहीं लेंगे तब तक हम सोलबिलिटी को अचीव नहीं कर सकते। जितने पोलर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा उतना ही ज़्यादा सोलबल होगा, ठीक है। जितना लाइक डिसॉल्व लाइक वाले फार्मूले को फॉलो किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा सोलबिलिटी होगी। उसके बाद हमने सेकंड फैक्टर पढ़ा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाला, तो जितनी ज़्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा उस सोल्यूशन के पास ताकत होगी सोल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ओवरकम करने की, तो फिर उतनी ही ज़्यादा उसकी सोलबिलिटी पावर होगी और सोल्यूट जो है वो इजीली सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा एक डायग्राम आपकी बुक के अंदर शो की गई है सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया था उसके लिए, तो वो आपने अच्छे से देखनी है, और अगर नहीं समझ आएगी तो मेरे साथ डिस्कस करनी है, तो फिर मैं आपको समझा दूंगी। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।